बहुत क्वारंटाइन सेंटर में जो घटना हुई है वो बहुत ही अनुचित प्रकार हुआ है और ऐसे अनुचित प्रकार के ऊपर जिन्होंने ध्यान नहीं दिया ऐसे संबंधित अधिकारियों को हमने निलंबित करने की मांग उसकी कमिश्नर से की है। उसी प्रकार जो ठेकेदार है जिसकी सैनिक सिक्योरिटी करके नाम की ठेका उसने लिया है और बहुत सालों से वो चला रहा है, मगर जब वो चलाता है तो जिन लोगों को वो रखता है उसकी जांच न करते हुए उनको वो अपॉइंटमेंट कर देता है, तो ऐसे ठेकेदारों को निलंबित करने की मांग भी मैंने की है। ये कोई पहली घटना हुई नहीं है राज्य में इस प्रकार की। आज तक लगभग 10 से 12 घटनाएं हुई है। जो कोरोना पीड़ित महिलाएं हैं उपचार के लिए इस कोविड और क्वारंटाइन सेंटर में जाती है, उन्हें बहुत ही घिनौनी जो बातें हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। जैसे उनके साथ विनय भंग हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। आपने देखा कि लगातार ये घटनाएं हो रही है और गए 6 महीने से हम कोरोना से लड़ रहे, हम जूझ रहे 6 महीने से, और आगे भी पता नहीं हमारी ये लड़ाई कब तक चलेगी। और इसी के तहत हमने राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये कहा था कि कोविड और क्वारंटाइन सेंटर के लिए आप एसओपी जाहिर कीजिए, जिसकी बात हमने हमारे विधिमंडल के नेता, राज्य के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस के मार्फत उन तक हमने पहुंचाई थी। आज 12 घटनाएं होने के बावजूद, 2 बलात्कार होने के बावजूद भी अगर सरकार के कान में जूं तक रेंगती हुई नजर नहीं आ रही, ये बहुत ही दुर्दैव की बात है। और मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ अभी भाषण में ही ये महाराष्ट्र माँ जिजाऊ का, ये महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले का, ये महाराष्ट्र रमाई का, ये महाराष्ट्र भीमाई का, लेकिन जब ऐसी बातें महिलाओं के ऊपर, ऐसी विपदा जब आती है, तब सरकार इसमें कुछ भी करते हुए हमें नजर नहीं आती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है हमारे लिए। अभी हम ये सोच रहे कि भी और कितने दिन हम शौक मनाएं। जब ये घटनाएं आती है हम कहते हैं ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, तो अभी हम हमारी खुली आंखों से कितने दिन महिला और बच्चियों को इस तरह से उद्ध्वस्त होते हुए देखेंगे? इसका जवाब सरकार ने देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमने ये हमारी मांग ही है। आपने देखा कि हमने कमिश्नर साहब को भी जो लेटर लिखा है उसमें भी हमने ये बात कही है कि जो यही नई घटना, मीरा भाईंदर की नहीं, 12 जगह की जो घटना है अलग अलग, उन घटनाओं में भी सिर्फ आरोपी नहीं तो जो प्रशासकीय अधिकारी वहां पे होगा, जिनके तहत ये पूरा कोविड सेंटर चलता है या क्वारंटाइन सेंटर चलता है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो घटनाएं हुई है, मेरा ये मानना है कि ये सारी उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, और अगर ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो वो भी उतने ही दोषी है और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हमारी लगातार चल रही है, लेकिन आज तक मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सरकार ने आज तक किसी भी प्रशासकीय अधिकारी के ऊपर इस प्रकार की कोई कार्रवाई की है, ऐसी कोई मालूमात मुझे आज तक नहीं मिली है।